कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आ जाएगा HCOOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद फिर आ जाएगा एसिटिक एसिड। इसके बाद फिर आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इधर से स्टार्ट करना, स्ट्रॉन्गर द एसिड। हाँ, स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्गर द एसिड। हाँ, एस्ट्रिफिकेशन विल बी फास्ट। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एस्ट्रिफिकेशन उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए हमको देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा। तो आपको सबसे पहले आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं इसमें, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। इसके बाद फिर ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। फिर इसके बाद जो इसका 3 डिग्री होगा, यानी कि CH3 का होल थ्राइस CCOOH, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सर वो हेलो, हाँ बेटा बोलो। The estrification completes as follows। इस तरीके के स्टेप में ये फिनिश होता है। सबसे पहला क्या होगा, अटैक ऑफ द प्रोटॉन टू द कार्बोक्सिल ऑक्सीजन। पहला स्टेप है इसमें, अटैक ऑफ प्रोटॉन ऑन कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन एसिड, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, पहले प्रोटॉन, अटैक ऑफ द प्रोटॉन अटैक करेगा कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन, एसिटिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन के ऊपर। तो RC, ठीक है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो सबसे पहले ये इधर शिफ्ट करेगा और शिफ्ट होकर, ठीक है, प्रोटॉन का अटैक होगा इसके ऊपर। तो जब प्रोटॉन का अटैक हो जाएगा तो बन जाएगा RC, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, और इसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड एसिड। हेलो, तो ये आपका पहला पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन अटैक करेगा, और प्रोटॉन अटैक करेगा कार्बोक्सिलिक प्रोटोनेटेड एसिड। क्या हुआ बेटा? सर दिख रही है, आप भेज दो ये व्हाट्सएप पे। अच्छा, फोटो भेज दे। नहीं सर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। सर ये क्या लिखा है आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद HCOOH, फिर CH3OH, या हाँ, फॉर्मिक एसिड, ठीक है सर, दिख रहा है। ठीक है, लिख लो। सर और ये नीचे क्या लिखा है, CH3 होल थ्राइस OH। हाँ, CCOOH।
लिख लिया सर बेटा? आप कितने घंटे की क्लास लोगे? 1.5 घंटे की। सर आप कितने घंटे की क्लास लोगे? सर 1 1.5 घंटे की ले लो। क्यों? सर 1 आवर की ले लो सर, क्योंकि मेरी क्लास है बायो की। तो फिर कल भी सर रखेंगे क्लास आपकी? क्या सर? कल भी रखेंगे आपकी हाँ हाँ क्लास? सर, कल ले लेना। चलो ठीक है, कल ले लेंगे। ठीक है सर। लिख लिया इसको? सर मेरी दूसरी ट्यूशन स्टार्ट हो गई है ना, इसीलिए 1 घंटे का कर लो अभी आप। घर पे स्टार्ट हो गई क्या? हाँ सर, उन्होंने कर दी है स्टार्ट। घर पे ही? नहीं सर, घर पे नहीं, अच्छा ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। हाँ सर। चलो तो ये लिख लिया आपने, अटैक ऑफ एल्कोहल एट पॉजिटिव कार्बन ऑफ प्रोटोनेटेड एसिड। इस प्रोटोनेटेड एसिड के जो यहाँ पर पॉजिटिव कार्बन है, इसके ऊपर अल्कोहल का अटैक होगा। तो आर सी, ये जो पॉजिटिव था, इसके ऊपर यहाँ OH लगा, यहाँ पर OH लगा, और इस पर अब अटैक होगा ROH, यानी कि अल्कोहल का। अल्कोहल ने इसके ऊपर अटैक कर दिया यहाँ पर। ठीक, और जब अल्कोहल अटैक कर देगा तो यहाँ पर इसके साथ ये जाकर जुड़ भी जाएगा, तो बन जाएगा RC, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और ये जाकर जुड़ गया उसके साथ में। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जो है ट्री बॉन्ड बनाने लगेगा, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हुआ दूसरा स्टेप। अब इसके बाद फिर थर्ड स्टेप। हेलो, थर्ड स्टेप, shifting of proton to shifting of proton to shifting of proton to हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा? विद इन स्ट्रक्चर ए, ये ए स्ट्रक्चर है, ए टू गेट बी, जिससे कि हमको बी स्ट्रक्चर मिल जाए। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? शिफ्टिंग ऑफ OH ग्रुप। ठीक, तो कंपाउंड हमारे पास RC OH OH, और यहाँ पर लगा हुआ था ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के साथ में, फिर से यहाँ पर R, यहाँ पर OH। ठीक, अब इस वाले जो OH है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन टू OH ग्रुप विद इन स्ट्रक्चर A। ठीक, अब ये प्रोटॉन यहाँ से, सॉरी ये जो था आपका H, ये प्रोटॉन जो यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, विद इन, तो ये हो गया हमारा ए स्ट्रक्चर, और जब ये शिफ्ट कर जाएगा तो मिल जाएगा RCOH, यहाँ पर OH। ओके,
और अब ये H हो गए 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OR डैश, OR डैश। ओके, तो ये मिल गया हमें स्ट्रक्चर बी। अब इसके बाद फिर हमारा फोर्थ स्टेप आएगा। फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप में रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द बी। फोर्थ स्टेप हो गया रिमूवल ऑफ कनेक्शन आ गया था, आपने यही लिखा है अभी सेकेंड वाला? हाँ, अभी यही लिखा है, ये सेकंड थर्ड। ठीक है, ये देखो क्या है स्टेप। सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ द एल्कोहल एट प्लस कार्बन ऑफ द प्रोटीनेटेड एसिड। तो ये प्रोटीनेटेड एसिड जो आपका क्या था, ये था जहां पर पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन आ गया था। इसके ऊपर जो आपका एल्कोहल है उसकी ऑक्सीजन अटैक कर रही है, तो अटैक करेगी तो ये आकर यहाँ से जुड़ जाएगी जैसे जुड़ी हुई। ठीक है, अब जुड़ने के बाद हमें मिलेगा स्ट्रक्चर ए। इस ए स्ट्रक्चर में इस प्रोटॉन का शिफ्टिंग होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, जो कि अगला स्टेप है, थर्ड स्टेप। तो प्रोटॉन शिफ्ट कर गया ऑक्सीजन के ऊपर, मिल गया हमें स्ट्रक्चर बी। अब यहाँ से अगले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्ट्रक्चर बी। बी से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल अगर हमारा रिमूव होगा तो क्या मिलेगा हमें? देखो भाई, स्ट्रक्चर था हमारे पास RCOH, यहाँ पर OH2 यानी कि H2O, और ये था OR डैश। ठीक, अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल हम रिमूव कर देते हैं, तो माइनस H2O। अब H2O ये वाला निकल गया तो क्या बचा? केवल ये दोनों बचे, तो आ गया R। क्या लिखा है? शिफ्टिंग प्रोटॉन टू माइनस टू OH ग्रुप विद इन स्ट्रक्चर H टू गेट। H नहीं है बेटा, A है, A, ये A हाँ, है। A टू गेट, टू गेट बी, टू गेट बी, बी वाला स्ट्रक्चर मिलने के लिए ये। सर स्कूल खुल रहे हैं सितंबर में? हाँ, स्कूल खुल जाएंगे सितंबर में, 10th और 12th के लिए पहले 15 दिन। हाँ, कंफर्म है, खुल जाएगा। बहुत मजे हो गए। हाँ सर, आज तो हमने फेसबुक पर आपको जो है इसकी क्लास की लिंक की जगह दूसरी लिंक भेज दी थी और आपने देख भी लिया। हाँ सर, हाँ सर, वो हमने जो है आपको क्लास की लिंक भेजी थी और आपको कैसे पता स्कूल खुल रहे हैं? वो आ गया मैसेज हमारे पास ना। हाँ सर, और मैसेज आ गया। कब खुलेंगे? 1 सितंबर को है? 1 सितंबर को खुल रहा है सर। हाँ, 1 सितंबर से। ओह शिट, इतनी जल्दी? और लेकिन 3 घंटे के लिए तो खुलेगा, 8 to 11। सर क्या? भाई 8 to 11 की शिफ्ट रखी गई है ना, 2 शिफ्ट होंगे स्कूल में। सर हमारे लिए नहीं खुल रहा? हाँ हाँ, सभी स्कूल्स में होगा। सर एग्जाम होंगे हमारे तो।
है? एग्जाम होंगे सर हेलो। हमारे तो, हाफ ईयरली लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो होंगे ही भाई। हेलो। हाँ हाँ सर। बिट्टू, वो गुनगुन, नमस्ते नमस्ते, बताओ। लिख लो इसको बेटा, तो बताओ। नहीं नहीं, अभी क्लास क्लास ले रहे हैं बेटा। अच्छा ठीक। हाँ बेटा, क्या कह रही थी तुम मनीषा? सर अब स्कूल खुलेंगे, पढ़ना पड़ेगा बहुत। तो वो तो हमने आपको कहा ही था भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन कोर्स तो धीरे धीरे चल ही रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि कोर्स तो आपका आगे चल ही रहा है ना, कोर्स तो रुका नहीं था। हाँ सर। तो अपनी रूटीन वे में ही पढ़ाई होगी, ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। हाँ सर। लिख लिया बेटा इसको? हाँ सर। अच्छा, ये सारे स्टेप समझ में आए कि नहीं आए, पहले ये बताओ। सर आ गए। आ गए? बी अच्छा। वाला एक मिनट। अब इसके बाद फिर लास्ट स्टेप आएगा, पांचवा स्टेप, फिफ्थ। इस स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला है, यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो रिलीज होगा। तो ये रहा आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, तो H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, H+, रुको, ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो आ जाएगा आपके पास R⁻O, और यहाँ पर आ गया OR-, OR-। तो ये हमें फाइनल कंपाउंड मिल जाएगा, दैट इज योर फाइनल कंपाउंड, जो कि क्या है, ईस्टर है। तो ये 5 स्टेप में एसिडिफिकेशन रिएक्शन होती है। ठीक। हेलो मनीषा, चाय पीने लगी क्या भाई? यस सर। चाय लिख पीने लिया लगी सर। क्या? नहीं सर। अच्छा, हमें कुछ नहीं आवाज आ रही सर। थी, इसलिए हमें लगा कि चाय पी रही है। फॉर्मेशन ऑफ नहीं सर। एल्केनामाइड। सर वो क्या लिखा है उसके ऊपर, दिख क्या? नहीं रहा सर। सर थोड़ा सा एक मिनट। जूम आउट कर दो। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। यहाँ पर देखो, हाँ सर। RCOH, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, वो ट्रांसफर हो गए ऑक्सीजन के पास में, तो प्रोटॉन रिलीज हो गया, प्रोटॉन निकल गया यहाँ से। ठीक है, और प्रोटॉन निकलने के बाद फिर हमें फाइनली ईस्टर मिल गया यहाँ। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्केनामाइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्केनामाइड, एल्केन के एमाइड की फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है वास्तव में, दैट इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया ऑन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पर अमोनिया की रिएक्शन होती है ये। ठीक, अब इसके बारे में लिखेंगे, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with ammonia, ठीक है, NH3 से इसकी रिएक्शन होती है अमोनिया। ओके, देन इट फॉर्म्स
then it forms अमोनियम सॉल्ट। क्या बनाता है ये? अमोनियम सॉल्ट। ओके, अमोनियम सॉल्ट ये बना लेता है। ओके, विच अपॉन हीटिंग, जो गर्म करने के बाद, विच अपॉन हीटिंग गिव्स क्या देती है हमें ये? एसिड एमाइड। रिएक्शन देखो, एसिड एमाइड हमें ये दे देगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पर रिएक्शन हो गई अमोनिया की। अमोनिया पर क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसके साथ में जाकर यहां से जुड़ जाएगा, आ जाएगा RCOO NH4, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बन गया अमोनियम सॉल्ट। इसको हीट कर देंगे, हीट कर दिया। हीट करने से ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देगा और RCONH2 मिल जाएगा, जो कि एल्केनामाइड है, और वाटर यहाँ पर एल्केनामाइड बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी बेटा कुछ? हाँ सर, आ गई। ठीक है, नोट कर लो इसको। सर वो क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ एल्केनामाइड। एल्केनामाइड, हाँ। सर बहुत सारा फ्लेवर्स आएगा, अब मैं क्या करूँ? कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके हाफ ईयरली में? सर ये बुक आएगी और दूसरी बुक का आधा। दूसरे बुक का आधा। तो इस बुक के अभी आपके पास कितने चैप्टर बचे हुए हैं? अभी आपका बचा हुआ है नाइट्रोजन कंपाउंड्स और पॉलीमर, है ना? नाइट्रोजन कंपाउंड और पॉलीमर बचा हुआ है। खत्म हो गया, हट गया तो। अच्छा, पॉलीमर हट गया, तो फिर नाइट्रोजन कंपाउंड बचा हुआ है इसमें। और अभी उस बुक में आपके पास है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ तक आएगा हमारे ख्याल से। आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है क्लियर? कह रहे हैं उस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री तक आएगा शायद आपका, अगर हाफ सिलेबस आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। हाँ, कैसे है? सर कैसे खुलेंगे? मतलब स्कूल मतलब हाफ डे होगा? हाँ, अभी तो जो रूल दिखाई पड़ा, जो आया हुआ है मैसेज में, वो यही आया है कि 2 शिफ्ट होगी, 8 to 11 और 1 to 4 है शायद, 3 घंटे का होगा। नहीं, 12 to 3, 8 to 11 और 12 to 3, ये 2 शिफ्ट निकलेंगी। बीच में 1 घंटे सैनिटाइजेशन होगा। ओह ओके। बीच में 1 घंटे सैनिटाइजेशन किया जाएगा। हाँ ठीक है, सर। लिख लिया बेटा इसको? अच्छा, अब इसकी एक रिएक्शन जरा करके बताओ। 3C डबल बॉन्ड O और OH, इसकी रिएक्शन हो रही है अमोनिया के साथ। इसका प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट बताइए। सर पता नहीं। अरे जैसे ये बनाया ऐसे ही बनेगा, जैसे नीचे वाली हुई है रिएक्शन।
सेम इसी पैटर्न पर बनाओ। यहाँ पर R लगा है, वहां पर CH3 लगा है, बस और क्या फर्क है, हाँ पहले ही सर घबरा। CH3 सर होगा CH3CO माइनस NH4 प्लस। हाँ अरे बनाओ कॉपी पर, बनाओ कॉपी पर, कॉपी पर बना के दिखाओ। ओके सर। आलसी हो गई। हाँ सर डर लग रहा है आज तो स्कूल खुलने के नाम पे। अब हाल देखो, सर 4 महीने पेपर में। लेंगे वो लोग और क्या। और बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने टाइम के बाद स्कूल जाने का टाइम टेस्ट लेंगे वो लोग और क्या खुश। है। सर वो लोग पेपर लेंगे और परेशान करेंगे और कुछ नहीं। कुछ नहीं परेशान करेंगे बेटा, आप लोगों की भलाई के लिए ही है। असेसमेंट हो जाएगा तो पता चल जाएगा ना कितनी लर्निंग चल रही है, हाँ ये भी तो सर। जरूरी है। अभी टेस्ट का डर ना हो तो पढ़ाई आप लोग नहीं करेंगे, कम से कम इसी बहाने तैयारी हो जाएगी आपकी। हाँ सर। सर आपको व्हाट्सएप पे आंसर भेज देती हूँ। व्हाट्सएप पर भेज रही हो? अरे ऐसे अपनी स्क्रीन से दिखा देती, हाँ सर। उस पर 1 सर घंटे ये भी लैपटॉप है ना तो इसमें बहुत वो अच्छा अच्छा, वो चक्कर है। चलो भेजो भेजो। कहाँ गया फोन हमारा, भेज दिया। हाँ CONH3 और फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या लिखा आपने, CH3, हाँ CONH2, ठीक, गुड, यही बनेगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH4, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसके बाद हीट कर देंगे, हीट करने पर ये हमें दे देगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2 प्लस H2O, ठीक, यही आएगा। इसके बाद एक और आपको बताना है क्या बनेगा इसमें, एक और बना कर बताइए, सेम इसी पैटर्न पर बनना है। ओके, बिल्कुल हलवा है, क्या है, हलवा, ठीक है। ये रहा आपका बेंजीन, और यहाँ ये बना दिया इसका बेंजोइक एसिड, और इस पर रिएक्शन करा दी फिर से हमने अमोनिया की। चलो बनाओ इसको, और प्रोडक्ट का नाम बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये तो चलो ये हो गया एसिटामाइड, एसिटामाइड, इसका यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका नाम बताना है आपको। चलो बताओ जल्दी से। मनीषा, सर बना रही हूँ एक मिनट। जाग जाओ भाई, जाग जाओ। सर ये वाईफाई धीरे चल रहा है। हाँ वाईफाई की स्पीड में दिक्कत होगी कुछ। चलो बताओ क्या आएगा इसका फाइनल, फाइनल प्रोडक्ट का नाम बताइए जल्दी से। सर पता नहीं इसका इसका नहीं पता सर। जैसे ऊपर बनाया वैसे बनाओ, पहले तो यही कहती है पता नहीं पता नहीं, जैसे ऊपर बना हुआ वैसे ही तो बनाना है। यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा है, बस सबसे आसान काम इसको यही नजर आता है कि कह दो भैया पता नहीं है, बस, है ना। हाँ सर। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ।
यस मनीषा, यू कैन डू, आप कर सकती हैं, बताइए जल्दी। हाँ सर, बना रही हूँ। हाँ बोलिए। पता नहीं सर, आ नहीं रहा ये। अरे भाई, ये जो CS3 लिखा है, CS3 की जगह बेंजीन रिंग बनानी है, और कितना हिंट देते हैं बताओ। सर वो तो समझ गई। हाँ पूरे में हर जगह सर, जहाँ बना जहाँ रही हूँ, CS3 एक लिखा मिनट। है वहाँ बेंजीन रिंग लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। हाँ सर, आ गया। आ गया? हाँ सर। क्या क्या आया बताओ। सर बेंजीन रिंग COO माइनस N, सॉरी सर, बेंजीन रिंग फिर CO माइनस NH4 प्लस, फिर यही, फिर बेंजीन रिंग फिर C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2O। अच्छा अच्छा, चलो आज तुमको अभी एक स्टोरी सुनाते हैं। देखो हुआ ऐसा हाँ कि एक सर। बार गांधी जी जो है वो परीक्षा दे रहे थे, ठीक है, एग्जाम दे रहे थे अपनी हाँ स्कूल में। सर। तो उनके स्कूल में जो एग्जाम हो रहा था उसमें एक क्वेश्चन आया कि दशरथ के पुत्र कौन थे, दशरथ के बड़े पुत्र कौन थे, बड़े पुत्र कौन थे। ठीक है, अब गांधी जी को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। अब वहां से उनके टीचर हाँ गुजरे, सर। उनके टीचर उनके पास से गुजरे, उन्होंने देखा भाई इस लड़के को इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना। तो उनके टीचर ने क्या हाँ किया, सर। उनके टीचर ने एक पेपर के ऊपर लिख दिया राम। ठीक, हाँ सर। मतलब उन्होंने आंसर लिख दिया कि इसका आंसर जो होगा राम होगा। लेकिन अब गांधी जी कहते हाँ हैं भाई सर। आपने राम राम तो लिख दिया, लेकिन ये कहाँ लिखा कि दशरथ के पुत्र का नाम क्या था। ठीक, हाँ वही कंडीशन आपकी भी हो रही है। सारा इक्वेशन लिखा हुआ है, बार बार आपको बता रहे हैं कि CS3 के जगह पर केवल बेंजीन आनी है, और लेकिन आप कह रही है नहीं हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। हाँ सर। मैं बिल्कुल, मतलब आपने मन में ठान रखा है कि आज हम यही आंसर देंगे, हमको नहीं पता। तो इसका आंसर कितना आ गया, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया ONH। हाँ सर। और फिर से इसको जब हीट कर दिया हमने, तो हीट करने के बाद आ गया ये बेंजीन रिंग, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2। ठीक, और क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब इस कंपाउंड का नाम बताओ बेटा क्या होगा, इस सर कंपाउंड का नाम क्या होगा, किसका? इस पूरे कंपाउंड का नाम। एसिटामाइड तो ये था बेटा, बेंजीटामाइड। है सर बेंजीटामाइड। देखो बेंजीटा नहीं, इतना जो लगा होता है ये C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड। और ये क्या है, बेंजीन। तो इसके आगे लगा दो बेंजीन, क्या हो गया, ओके सर। बेंजीनामाइड। क्या नाम आ गया, हाँ सर। बेंजीनामाइड। सर मैं क्लोज ही थी। तो गई थी। बेंजीनामाइड। सर क्लोज थी, क्लोज आंसर के। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हो गया। सर पढ़ना पड़ेगा बहुत। आपका नेटवर्क हमको लग रहा है सही नहीं चल रहा है, आवाज कट रही है बार बार। हाँ सर, आज तो वाईफाई कार्ड चल रहा है मेरा। हाँ, आज हमारा वाईफाई ठीक चल रहा है, यहाँ सही है। ठीक है, अगला चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द एसिड एनहाइड्राइड। 8th रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, यानी एसिड के अंदर हाइड्राइड लग जाएगा। ठीक, अब इसके लिए हमको लेना पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गए एक मॉलिक्यूल, और ये आ गया दूसरा मॉलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जब इसको हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के साथ में गर्म करेंगे, तो क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा, यानी कि यहाँ से OH और यहाँ से H,
ये मिलकर निकल जाएंगे, ठीक। और आ जाएगा यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O, यहाँ फिर से R C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों के बीच में आ जाएगी ऑक्सीजन। इसी को बोलेंगे हम एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया। बात समझ आई? हाँ सर। तो इसके बारे में लिख लेंगे, when 2 moles of carboxylic acid is heated with phosphorus pentaoxide, it lost water and gives acid anhydride, ठीक। अब ये तो हो गई आपकी रिएक्शन। अब आपको जो करके बताना है एग्जाम्पल में वो ये रहा, CH3 COOH, CH3 COH और CH3 COOH, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करानी है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में, और बताना है इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। बताइए। सर पहले लिख तो लूं। हाँ हाँ लिख लो। सर उसमें सर आप क्या बेटा? ट्यूशन कब लोगे वैसे घर आकर? अब ट्यूशन आप जब कहिए तब से हम स्टार्ट कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर आप पढ़ा रहे हो दूसरों को घर जाके? हाँ स्टार्ट कर दिया हमने। अच्छा सर मैं भी ऐसे ही स्टार्ट कर दूंगी, अब टाइम ही नहीं है वरना मार्क्स वार्क्स नहीं आएंगे। बेटा ऐसा है ना कि बहुत से बच्चे हैं जो मतलब उनको ऑनलाइन उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ एक तो पहली बात वही नेट, तो एक तो ये नेट की बात है पहली। तो इसमें जो आपकी जैसे कंटिन्यूटी जो भी फ्लो बनता है, नेट चला जाता है उसमें सारा ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए फिर उनको दिक्कत हो रही है। तो इसलिए घर पे ही उनका ट्यूशन चला है। अभी 2 ट्यूशन हमने जो है वो शुरू कर दिए हैं 11th के, और अभी 2 ट्यूशन आपके 12th के चल रहे हैं, होम ट्यूशन जो हम लेना शुरू कर दिया है। आवाज कट रही है बेटा आपकी। पढ़ना पड़ेगा। बहुत कट रही है आवाज, एकदम साफ नहीं आ रही है। सर ये वाईफाई बेकार चल रहा है आज मेरा। हाँ जब वाईफाई की आपने बुराई की ना तब सही आ रही है आवाज। जब वाईफाई की बुराई कर रही है तब सही आ रही है। फिर से वाईफाई के बारे में कुछ बोलो, बिल्कुल सही हो जाएगी आवाज। सर कर दिया मैं। अच्छा हो गया। आप इसको कंप्लीट करके दिखाओ बेटा इस रिएक्शन को। सर जैसे ये हुई है ना, बेकार चल रहा है। इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो। इस बार हमारे वाईफाई ने बुरा मान लिया। हाँ सर आपकी वाईफाई की बुराई हो रही थी ना, इसलिए हमारा वाले भी शुरू हो गया। ये देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। सर लिख लिया है? कर लिया सर। बना लिया कंपाउंड? क्या बनाया बताओ कंपाउंड? CH3 C डबल बॉन्ड O सर भेज दिया है आपको व्हाट्सएप पे। अच्छा CH3 C डबल बॉन्ड भेज दिया
सर कोड नीचे नीचे भी CH3 C डबल बॉन्ड O और दोनों के बीच में ऑक्सीजन प्लस H2O। ठीक, और कंपाउंड का नाम क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, दिखा? हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हेलो हेलो, यस सर, यस सर। एसिटिक एनहाइड्राइड कैन also be obtained। एसिटिक एनहाइड्राइड कैन, कहाँ गया भाई, दिख नहीं रहा है इसमें। एसिटिक एनहाइड्राइड कैन also be obtained by treating acid chlorides ठीक है, एसिडिक क्लोराइड्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराने पर हमें ये मिल जाता है। जहां चमक रहा है वहीं लिख दिया। बाय ट्रीटिंग acid chlorides with carboxylic acids। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सर वो लाइट आ रही है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है हमने, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है। लाइट वाली जगह पर कुछ नहीं लिखा है। इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन बेस, पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, और ट्रीटिंग एसिड क्लोराइड with silver salt of fatty acids। ठीक है, तो R डैश C डबल बॉन्ड O और आ गया यहाँ पर Cl। इसकी रिएक्शन हमने करा दी R C डबल बॉन्ड O OH के साथ में, जिससे हमें मिल जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, यानी कि R डैश C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R। ठीक, और साथ ही साथ निकल जाएगा HCl। पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O। दूसरी रिएक्शन कह रहा है कि सिल्वर सॉल्ट, यहाँ पर जो होगा क्या रहेगा, पायरिडीन बेस रहेगा। पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। दूसरा जो है, फिर से एसिड क्लोराइड ले लिया हमने और इसकी रिएक्शन करा दी किसी फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट के साथ में, सिल्वर सॉल्ट। ठीक, मिल जाएगा R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R प्लस AgCl। ये हुई रिएक्शन। लिख लिया बेटा मनीषा?
हेलो। हाँ सर, सर आप एक बार ये भेज दो, दिख नहीं रहा ये व्हाट्सएप पे। ठीक है, भेज दे रहे हैं व्हाट्सएप पे हम। ये चला गया व्हाट्सएप पर आपको, ठीक है। तो बताइए, 1.5 घंटे की करनी है क्लास कि खत्म करें? मनीषा, सर खत्म कर दो। खत्म कर दें? क्या खत्म कर दें, क्लास? चलो ठीक है, हाँ सर। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, टेक केयर, ओके। थैंक यू सर। हाँ सर।